कि सोइल कोई पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन अब नहीं रह गया, वहाँ धंधा चल रहा है। नए स्टूडेंट जो एसओएल में दाखिला ले रहे हैं उनके लिए मैं यही सुझाव दूंगा, यही कहूँगा कि वो जब एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ लड़ाइयों के लिए भी तैयार हैं। छात्रों से हजारों पैसे ऐंठे जाते हैं, उनको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। अभी फिर से फीस बढ़ाई गई, फीस में अपनी सुविधा कोई दे नहीं, आपके पास कोई टीचर है नहीं, आपके पास कोई क्लासरूम अपना है नहीं, इतना आप फीस ले रहे हो ना, एक ही चीज काम करवाने के लिए चार बार आप फीस ले रहे हैं। इस तरह की समस्याएं कि किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही, किसी का फीस जमा नहीं हुआ, किसी का स्टडी मटेरियल नहीं मिला, किसी का नाम में दिक्कत आ गया, ये सारी दिक्कतें चलती रहेंगी। क्लास तो आप देते नहीं है, सुविधा आप देते नहीं है। सुविधा तो आपकी ये है कि आपका जो पोर्टल खुलता है, पोर्टल में आपके जो थॉट ऑफ द डे एरर होता है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। कभी स्टडी मटेरियल टाइम पे नहीं मिला, कभी रिजल्ट टाइम पे नहीं आया, और ये पूरा सुनिश्चित करते हैं कि कोई एसओएल का बच्चा ग्रेजुएशन वहाँ से कर रहा है तो वहाँ एमए भी ना कर पाए। वहाँ पैसा ऐंठने का और भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा ऐंठने का ये लोग जरिया बन गया है और कुछ। देखिए, एसओएल में कोई पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन अब नहीं रह गया है, वहाँ धंधा चल रहा है। छात्रों से हजारों पैसे ऐंठे जाते हैं, उनको बदले में कुछ नहीं दिया जाता है। अभी फिर से फीस बढ़ाई गई है, फीस में उन्होंने जो लिस्ट निकाली है कि इस तरह की फीस, उसमें एक ही चीज काम करवाने के लिए चार बार आप फीस ले रहे हैं। आपने फीस बढ़ा दी, उसमें आपने सुविधा कोई दे नहीं, आपके पास कोई टीचर है नहीं, आपके पास कोई क्लासरूम अपना है नहीं, इतना आप फीस ले रहे हो। पहले से भी लेते रहे, पहले से पैसे ऐंठते रहे हैं आप लोग। आपके पास कोई अपना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है नहीं, बच्चों का एग्जामिनेशन होगा दूसरी जगह होगा, वहाँ किसी का पेपर छूट गया, किसी का पेपर गायब हो गया, और बच्चे शिकायत लेकर पहुंचते हैं कि हमारे तो पूरे पेपर करके आए, उसमें आपको मार्क्स नहीं दिया, आपने फेल किया हुआ है, एब्सेंट दिखाया हुआ है। तो आप जानबूझ के छात्रों पे ये उन पे मजबूर कर देते कि वो इम्प्रूवमेंट और ये रीचेकिंग का फॉर्म भरे, ताकि आपको हर छात्र से 1000-2000 रुपए मिलता रहे और आप आपका झोली भरता रहे और आप करप्शन का मुनाफा कमाते रहे। यही एसओएल में चल रहा है, क्योंकि इनके पास कोई सुविधा है नहीं, तो जाहिर सी बात है समस्या आने। बाकी ये समस्याएं आना लाजमी है, क्योंकि आपके पास इतने ना स्टाफ है, ना आपके पास इतना टीचर है, ना आपके पास इतना डिपार्टमेंट है। तो इस तरह की समस्याएं कि किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही, किसी का फीस जमा नहीं हुआ, किसी का स्टडी मटेरियल नहीं मिला, किसी का नाम में दिक्कत आ गया, ये सारी दिक्कतें चलती रहेंगी। क्योंकि आपने इसको सॉल्व करने के लिए पिछले जब से एसओएल चल रहा है, आपने उसके लिए कोई समाधान, आपने कोई कदम उठाया ही नहीं है। और ये इसमें चल ही रहा है इसमें, क्योंकि इसमें पैसा ऐंठने का और भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा ऐंठने का ये लोग जरिया बन गया है, और कुछ नहीं है। स्टडी मटेरियल ये जब भी फीस नहीं बढ़ा था, उससे पहले 4500 रुपए लिया जाता था स्टूडेंट से। स्टडी मटेरियल एग्जाम 4 दिन पहले दिया जाता है, और वो स्टडी मटेरियल 400 रुपए में मिल जाता है बाहर। अभी खुद इन्होंने जो ब्यौरा दिया है अपने फीस का पूरा, उसमें ब्यौरे में मेंशन है पूरा कि अगर किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए तो वो 400 रुपए अपना ले सकता है, यानी कि आपका स्टडी मटेरियल 400 का था। तो फिर आप 4500 रुपए लेते थे, तो भैया किस लिए लेते थे? क्लास तो आप देते नहीं है, सुविधा आप देते नहीं है। सुविधा तो आपकी ये है कि आपका जो पोर्टल खुलता है, पोर्टल में आपके जो थॉट ऑफ द डे एरर होता है, 50 तो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने किए हुए हैं। आपके जो पोर्टल खुलता है उस पर स्टूडेंट को कुछ मालूम नहीं चलता, हिंदी में आप इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड लगाते नहीं है। तो जो गरीबों के बच्चे हैं एसओएल में पहुंच रहे ज्यादातर, वो इंग्लिश में क्या पढ़ के समझ जाएंगे। आप उनसे उम्मीद भी करें कि वो पढ़ के समझ भी जाए, और उनकी आप गलती भी दिखा दें। आप ना नोटिफिकेशन देंगे, बच्चा कोई पूछने जाएगा उसको पीट के भगा देंगे आपकी, चलो बाहर जाओ। बस धंधा चल रहा है एसओएल में। मतलब एसओएल को तो मैं उस कैटेगरी से ही बाहर निकाल दिया कि वो कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। कभी स्टडी मटेरियल टाइम पे नहीं मिला, कभी रिजल्ट टाइम पे नहीं आया, और ये पूरा सुनिश्चित करते हैं कि कोई एसओएल का बच्चा ग्रेजुएशन वहाँ से कर रहा है तो वहाँ एमए भी ना कर पाए। वहाँ भी ज्यादातर बच्चे जो एमए में एडमिशन लेते हैं रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस में, ज्यादातर रेगुलर कॉलेज के बच्चों का वहाँ पे एडमिशन होता है। यानी एसओएल के बच्चे जो एसओएल से ग्रेजुएशन किए हैं, उनका एसओएल में एमए में ही एडमिशन नहीं होता। ये तो शर्मनाक बात है ना। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, 5-6 लाख वहाँ पे बच्चे हैं, भयंकर पैसा जमा है इनके पास, करते क्या है आप? सीधा करप्शन है, लूट चल रही है वहाँ पे। नए स्टूडेंट जो एसओएल में दाखिला ले रहे हैं उनके लिए मैं यही सुझाव दूंगा, यही कहूँगा कि वो जब एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ लड़ाइयों के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कतें आप फेस करने वाले हैं। वो आपका स्टडी मटेरियल टाइम पे ना मिलने से लेके, क्लासेस टाइम से ना मिलने पे लेके, या बाद में एग्जाम का रिजल्ट घोषित होने में धांधली हो, उसकी एग्जाम का रिजल्ट देरी से आए, इन सब की दिक्कतें इनके साथ, छात्रों के साथ आने वाली है। और इन सब बातों में बोलने के लिए छात्र तैयार है, नहीं तो कुछ करने वाले नहीं है। 1-1 साल 2-2 साल छात्रों का वेस्ट कर दिया जाता है वहाँ पे, और छात्र लड़ने के लिए तैयार रहे एसओएल के छात्रों से। बस मैं उनको यही सुझाव देना चाहूँगा।
अच्छा, हाल फिलहाल में एसोल का रिजल्ट आया है 6 सेमेस्टर का। एमए में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत बड़ी पहले से ज्यादा गड़बड़ियां जो है पाई गई है, तो इसको लेके क्या कहें? हर साल ये गड़बड़ियाँ होती रही हैं। हर साल छात्र, एसओएल के छात्र इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि हमारे रिजल्ट में दिक्कत आई है, रिजल्ट देरी से आया है। बी कॉमर्स के बच्चे 6-7 साल पहले प्रोटेस्ट किए थे, और जब प्रोटेस्ट करके दबाव में उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला तो मालूम चला कि बंडल के बंडल बच्चों के एग्जामिनेशन शीट, आंसर शीट गायब है। तो इस तरह की धांधलियाँ चलती रहती है। कभी पेपर किसी का गायब हो गया, किसी का पेपर चेक नहीं हुआ, किसी के पेपर को एमए के बच्चे टीचर से चेक करवा दिया जिसको कुछ नहीं मालूम है, फेल करवा दिया। अब जाहिर सी बात है, फेल करेंगे तो आपको 1000 रुपये इम्प्रूवमेंट का पैसा भी तो मिलेगा ना, तो पैसा स्टोर हो रहा है। 2012-13 की बात है, 232 करोड़ का एफडी पड़ा हुआ था इनके पास। 1995 से इन्होंने 1 रुपया यूजीसी से नहीं लिया, सरकार से नहीं लिया, तो 232-33 करोड़ का इनके पास एफडी कहाँ से आया? ये सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए। यानी कि आप छात्रों से पैसे ऐंठ रहे हैं, गरीबों से पैसे ऐंठ रहे हैं, उसके बदले में आपको सुविधा दे नहीं है। ये सारा चीज पूरा निशानी है इसका, कि आपने इतना पैसा होने के बावजूद आपने कोई अपनी तरफ से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नहीं खोला हुआ है एसएल का। क्यों नहीं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट खोला हुआ है? अब जो रेगुलर का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो 70,000 बच्चों का एग्जामिनेशन चेक करेगा, तो 5 लाख और कैसे चेक कर लेगा भाई? आपको तो अपना पर्सनल होना चाहिए ना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो अगर स्टाफ ही नहीं है आपके पास, तो इस तरह की तो धांधली होगी, इस तरह का रिजल्ट में गड़बड़िया तो आएगा ही। एकदम भयंकर शॉर्टेज चल रहा है एसओएल में स्टाफ का, और इस बात को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। तमाम यहाँ छात्र संगठन है, अपने आप को जो बहुत बड़े, देश के सबसे बड़े छात्र संगठन बता देते हैं, करते कुछ नहीं है। दूसरी में पता नहीं कितने सालों से पड़े हुए हैं। ये सब चीजें जो बुनियादी हैं, इन सब पर कोई बात ही नहीं करते। टीचर सब तक बात करने के लिए तैयार नहीं है कि एसओएल में इनके साथ ये दिक्कतें हो रही है। जाहिर सी बात है कि गरीबों के बच्चे आते हैं ना, उन पर कौन ध्यान देगा? अपना बच्चा तो प्राइवेट स्कूल, और प्राइवेट स्कूल से रेगुलर कॉलेज में पहुंच जा रहा है, तो गरीबों के बच्चों को कौन ध्यान देगा? ये एक भेदभाव है, नस्लीय भेदभाव जिसको कहते हैं। आप गरीबों की ऐसी व्यवस्था चला रहे हैं जिसमें मजदूर का बच्चा मजदूर बने, अमीर का बच्चा अमीर बने, और कुछ नहीं है।